विजय जी का एक बयान आया था कि जो उनको या उनकी पार्टी को ये बोल रहे कि ये चोर हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो उनको कोर्ट के तहत उनके मतलब नोटिस भेजा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले 75% रोजगार तो दिला दे। वो हमेशा कोर्ट की जाने की बात करते, वो अपने झूठ को नहीं देखते। हम झूठ नहीं बोलते, हमने तो सच कहा है। आज हम नहीं कहते इस बात को, कोई और नहीं कहता। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि हमें ठगा गया, हमसे झूठ बोला गया, रोजगार दिलाने के लिए झूठ बोला। बुजुर्गों के साथ जो हमारे माता पिता के सम्मान है, बुजुर्गों से जुड़ी है। एक तो नीयत और एक नीति। इनके पास ना नीयत है ना इनके पास कोई नीति है। नीयत तो इनकी डामाडोल है, जो इन्होंने लोगों के वोट बेच दिए, और नीति इनके पास ऐसी है कि झूठ की नीति जो भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने बखूबी एक ले रखी है। तो इसलिए कहते हैं ना, नल्ला दल्ले को 100 कोस पे भी ढूंढ लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दल्ला जेजेपी को 100 कोस पे ढूंढ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। इस वक्त भाई जुलाना विधानसभा की यदि बातचीत करें तो इनेलो पार्टी ने अपना ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है। राम राम जी। राम राम राम। ठीक हो? अच्छा, वानर सेना देखी, आरएसएस की सेना देखी, महिला सेना और देख ली आपकी जी। बिल्कुल, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो महिला सेना नहीं है, ये महिला शक्ति है जी। और ये शक्ति सेना में ही शक्ति है जी। नहीं, ये शक्ति है, और इस शक्ति के सामने हर एक शक्ति निरस्त हो जाती है। आपने माँ दुर्गा का नाम सुना, वो जब तक घर के अंदर है वो शांत है, लेकिन जब उसके बच्चों के साथ उनके निवाड़े में अगर कोई कोताही होती है ना, तो वो माँ दुर्गा का रूप लेके नारी शक्ति खड़ी हो जाती है। आज हरियाणा प्रदेश की जो जितनी महिलाएं हैं, वो इस बात से दुखी हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, और इसलिए वो एक मुहिम चलाना चाह रही हैं कि इस सरकार को उखाड़ के बाहर का रास्ता दिखाएं। सुना ना जी, अगर मैं बातचीत करूं जुलाना विधानसभा की, ताऊ देवीलाल के ऊपर हमेशा इन्होंने भरोसा जताया। अब की बार दुष्यंत के पास चले गए थे ये, तो मतलब इतिहास देखे तो ताऊ देवीलाल के साथ जुड़े हैं। नया आगाज क्या आज से मान सकते हैं? नया आगाज शुरू कर दिया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक कहते हैं ना, कभी कभी आंधी और तूफान आ जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी यही हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता इस उम्मीद में था कि हम 2019 में अपनी सरकार बनाए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जो नक्शे कदम पे चलते ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो विकास काम किए, उन कामों की सरकार बनाई। लेकिन कुछ एक निकले जो स्वार्थ के वशीभूत होके, लालच के वशीभूत होके एक जेजेपी पार्टी बना के लोगों के वोटों को ठगा, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के। उस बात के लिए जो प्रदेश के जो लोग थे इंडियन नेशनल लोकदल के, जैसे कि आपने बताया कि जिन्होंने आस्था रखी थी, उनकी आस्था को बहुत ठेस लगी। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक बात हमें कही है कि जो मेरे वर्कर का नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई करनी है, और उस भरपाई के लिए हम आज फील्ड में हैं, और एक एक कार्यकर्ता हमसे जुड़ के उस भरपाई में हमारा साथ दे रहा है कि हम सब मिलके एक सरकार बनाएंगे, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करेंगे। कई चेहरे जेजेपी में दिखाई देते थे आज से पहले, आज वो इनेलो में आ गए। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, उनको ठग लिया गया था। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के उन्हें ठगा गया था। वो हमारे ही भाई, हमारे ही पारिवारिक सदस्य हैं जो झूठ के जाल में फंस गए थे। आज वो उस जाल से निकल चुके हैं, और अभय ही सत्य है, और उनके साथ वो आके जुड़ चुके हैं। और अब एक ऐसी सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के राज को याद कराएगी। जेजेपी की जिस तरह से बुरी हालत हुई राजस्थान में, उसको किस नज़र से देखते? देखिए, एक कोई भी पार्टी, ताऊ देवीलाल जी का नाम उन्होंने वहीं पे वो भी ऐसा ही किया था कि चौधरी देवीलाल जी के हमें, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया था, राजस्थान की जनता को पता था कि हरियाणा प्रदेश में इन्होंने लोगों के साथ क्या किया। क्योंकि राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, ये तीन ऐसी स्टेट है जिनकी आपस में रिश्तेदारी और भाईचारा बहुत मजबूत है। तो उनको अब पता था कि एक भाई के साथ जो धोखा करके आए हैं वो दूसरे भाई का सगा नहीं हो सकता, जो अपने दादा को ठग के आया है वो हमारा सगा नहीं हो सकता। वहीं जो आपने बात की कि नोटा से भी कम वोट जी जेजेपी को आए, उसका एक कारण है। कोई भी दल हो या कोई भी धर्म हो, उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो नीयत और एक नीति। इनके पास ना नीयत है ना इनके पास कोई नीति है। नीयत तो इनकी डामाडोल है, जो इन्होंने लोगों के वोट बेच दिए, और नीति इनके पास ऐसी है कि झूठ की नीति जो भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने बखूबी एक ले रखी है। तो इसलिए कहते हैं ना, नल्ला दल्ले को 100 कोस पे भी ढूंढ लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दल्ला जेजेपी को 100 कोस पे ढूंढ लिया, ठीक है। और आज जो है जनता के समझ में आ चुकी है,
अब आप देखेंगे कि 87 का इतिहास हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। ये इतनी भीड़ कहाँ से आई? कोई पैसे देके तो नहीं लेके आए? देखिए, आप सबसे पूछ सकते हैं, ये सब मैं इनका सबका मतलब मान एक चौंकाने वाला जो समूह था, इतनी आ गई यहाँ जनता। देखिए, मान और सम्मान की बात है। मैं उन सब के पास गई, उन्होंने सम्मानित रूप से बुला के, जितनी भी टीम जुलाना हल्के की, सब एक एक घर में गए, उनको मान सम्मान से बुलाया। वो मान सम्मान का भूखा है हर एक इंसान, और वो मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो आज हमारे पास आए हैं, हम उनके मान सम्मान को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। आपका मैम जुलाना के अंदर देखा जाए तो ज्यादा फोकस है, कहीं अगली तैयारी तो नहीं है जुलाना से? देखिए, मेरा पूरा हरियाणा प्रदेश के ऊपर फोकस है, क्योंकि मैं महिला महासचिव हूँ पूरे प्रदेश की, और जुलाना के ऊपर इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे यहाँ का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं जुलाना के ऊपर मैं अपनी एक जिम्मेवारी जो है 100% निभाती हूँ। इसलिए जुलाना में जो है ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि मैं बीच में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। और वैसे पूरे प्रदेश की महिलाएं, आपको मैं एक निमंत्रण देती हूँ 30 दिसंबर का, आप सब जरूर आना। वहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं का एक सैलाब उमड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलाने के लिए। दिग्विजय जी का एक बयान आया था कि जो उनको या उनकी पार्टी को ये बोल रहे कि ये चोर हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो उनको कोर्ट के तहत उनके मतलब नोटिस भेजा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले 75% रोजगार तो दिला दे। वो हमेशा कोर्ट की जाने की बात करते, वो अपने झूठ को नहीं देखते। हम झूठ नहीं बोलते, हमने तो सच कहा है। आज हम नहीं कहते इस बात को, कोई और नहीं कहता। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि हमें ठगा गया, हमसे झूठ बोला गया, रोजगार दिलाने के लिए झूठ बोला, बुजुर्गों के साथ जो हमारे माता पिता के सम्मान है, बुजुर्ग, उनसे झूठ बोला गया। तो ये बात तो उन्हें कहनी पड़ेगी। और जो वो कहते हैं कि कोर्ट के थ्रू जाएंगे, तो पहले 75% हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार लेके आए, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। मैम, आपने भी देखा होगा कि कई लोग वो कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत जैसा ना कर दिया बेसिंग चौटाला जी, तो कैसे चौटाला परिवार पे भरोसा कर सकता है? देखिए, मैं एक ही बात कहती हूँ उनसे, जब मेरी कई ताई चाची मिल जाती है कि बेटी उस वर्गे ना, मैंने कहा ताई जी एक बात बताओ, हम तो चश्मा लेके यहीं खड़े हैं, आप चाबी के पीछे चले गए थे। बोले बेटी वो हमारी गलती है। तो मैंने कहा ताई जी हमारी गलती बताओ। अगर आप हमें कह दोगे कि चश्मे के निशान ने आपके साथ कहीं पे भी गलत किया हो, तो हम उस चीज़ के जिम्मेवार हैं। लेकिन चाबी तो जो मारी नहीं रही, जो खुद अपने दादा के का साथ छोड़ जाए, जब दादा की डंडी बनना चाहिए उस डंडी को तोड़ दे जिस वक्त, तो ऐसे लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया। तो अब आप मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? कहती बेटी तेरा तो कोई कसूर नहीं, पर चल हम इस बार अपनी जो हमने गलती की उसको सुधारेंगे। मैंने कहा अब आप भी बता दो भी कैसे सुधारोगे? बोले आगे तक ने 3 गुना ज़्यादा वोट देके और फिर हम अपनी गलती को सुधार लेंगे। तो ये एक जो है ना, आम लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है कि दोनों पार्टियों में क्या फ़र्क है, दोनों के बोलने में क्या फ़र्क है। अभय सिंह जी चौटाला ने तो इस्तीफा दिया किसान आंदोलन में, दुष्यंत चौटाला जी तो अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे रहे। वो भूल गए जिस जनता ने उनको कुर्सी दी थी, उस जनता को भूल गया। अभय सिंह जी चौटाला ने तो उस जनता को याद रखा जिस जनता ने उनको कुर्सी दी थी। जी, अंत में क्या कुछ संदेश दोगे जो आपको देख? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगी कि आज हरियाणा प्रदेश इस बात के लिए उठ के खड़ा हो चुका है कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करना है, अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आप सब लोग दिन रात मेहनत करके चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएं। उसके बाद 10 घोषणाएं, जो तमाम घोषणाएं आपको पहली कलम से पूरी करने का वायदा अभय सिंह जी चौटाला ने किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और राजनीति 2024 की उसको किस नज़र से देखते हो, कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।